और जो जो आत्मा के हित के लिए है वो शरीर का अपकार करता है। मुनिराज बनना, केश लॉन्च करना, पैदल विहार करना, एकासन करना, इस शरीर से शरीर का अपकार होता है। शरीर दुबला होता है, शरीर सूखता है, शरीर को परेशानी आती है, कई समस्या आती हैं, लेकिन आत्मा को उपकार है। महाराज प्रश्न आया था, महाराज रोज केश लॉन्च क्यों करते हैं, मंजन क्यों नहीं करते हैं, दातुन क्यों नहीं करते हैं, स्नान क्यों नहीं करते हैं? है ना भैया, तो पता है हमारे महाराज लोग स्नान नहीं करते, चमकते दिखते हैं साधना के प्रभाव से, अलग विषय है, पर स्नान नहीं करते, मंजन नहीं करते, कभी बाल बनवाते नहीं है। हम लोग अपने नाखून अपने हाथ से निकालते हैं, उससे नहीं काटते हैं कटर से, वही अस्त्र कहलाता है कटर चलाना भी, इसलिए महाराज अपने हाथ से निकालते हैं, ज़्यादा पत्थर से घिस लेते हैं, कोई नहीं निकलता किसी से। तो बाहर के बाद अधिकांश जंगल जाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको फिर खींच देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि वो भी रात का समय बनता है, उससे निकालते हैं तो बिल्कुल बढ़िया साफ निकलता है। अस्त्र चलाना होता है, दोष लगता है साफ में, इसलिए कैंची क्यों नहीं रखते, बाल क्यों नहीं कटवाते हैं? किसी ने कहा महाराज आप कैंची मत रखो, हम बनवा लिया करेंगे, कब तक बनाओगे ये तुम्हारी हमें इच्छा रखना पड़ेगी, तुम्हारी इच्छा पड़ेगी, उसमें जू पड़े, कोई जू में तो मरेगा। मैं देखता हूँ कई बार महिला निकालते जू, अजय में विशेष रूप से जीव ने कहा दबा देती है, यहाँ तो पीछे तो मैं रोज देखता हूँ, लगभग चली जाती दृष्टि, रोज जुआ निकालते हैं वो बच्चों के, कहीं बच्चियों के, कहीं सेम के, और ले लेके मैं इतनी बार बार देख करके मतलब मेरा सही में इतनी करुणा उत्पन्न जाकर उससे मना कर दूँ, मता क्या कर रही है, क्यों मार रही जीवों को, लेकिन अब क्या करें, वो अपना काम कर रही है, अपना काम कर सच में देखता हूँ तो दया भी नहीं, भाई निकाल के उसको अलग कर दे, मान लें पर शायद धारणा थी कि घूमेंगे फिरेंगे फिर आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, वहाँ से कैसे को तो उनको क्यों ज्ञान नहीं है। बालों में जो जीव होते हैं, जुआ बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जुआ, वो जुआ सम्मूर्छन जन्म होता है, सम्मूर्छन मतलब अपने आप। तो माताओं की धारणा होती है कि जुआ हमने निकाल के फेंक दिया, मैं भी जब छोटा था मैं देखता था माताएं जब निकालती थी तो उसको मारती थी, तो पानी में डाल के उसको अलग कर देती थी, अंदर पानी में मरता है वो, सो पानी में फेंक धारणा, पानी में नहीं डालना चाहिए। उसकी उनकी धारणा होती है कि हमने जुआ ऐसा लिया और डाल दिया फिर आ जाएंगे हमारे सिर में, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अधिकांशतः जुआ सिर पर सम्मूर्छन जन्म से अपने आप उत्पन्न होते हैं, और उनकी धारणा का क्या करते हैं, सीधा उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। शरीर के राग में बेचारे के किसी का शरीर ही नष्ट कर दिया। शैम्पू लगाते हो ना शैम्पू, साबुन देखना नाली में जो साबुन का सर्प जाता है, क्षारी पदार्थ जाता है, शैम्पू का क्षारी पदार्थ, कितने जीव मरते हैं, पोषण के जीव मराए, नदियों में चीज धुआए, कपड़े धोते हो रगड़ तक, कुछ लोग तो ऐसे कपड़े धोते पानी बहाते हैं, कितना पानी भैया, क्या नहीं पानी कम डाला कर, खूब पानी में नहाने में, इसमें भैया क्या पानी पानी पानी, जब पानी ऐसे जगह पानी बहता रहता है पाइप से, इसमें से बोरिंग से चलता रहता तो फसास होते हैं। अभी पानी की कीमत उनको पता नहीं। वास्तव में ध्यान रखना, विशेष रूप से शरीर में इतना राग, कितने शरीर की जिंदगी बर्बाद, कितने जीवों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। शैम्पू लगाकर, साबुन लगा करके, हम लोग कुछ नहीं लगाते, फिर देखो लगता है कि हम साबुन नहीं नहाते, क्यों क्या नहीं राकेश, लगता है कि नहीं नहाते, तो कोई कह नहीं सकता नहीं नहाते। ये साधना, संयम, त्याग, ब्रह्मचर्य, शील से शरीर अपने आप चमकता है। देखो राम का चेहरा, सीता का चेहरा, द्रौपदी का चेहरा क्या चमकता है, वो शील भाव से, शील से चेहरा चमकता है। आचार्य विद्यासागर महाराज चेहरा देखो, शरीर चमकता है, इतनी वृद्ध अवस्था में विद्यासागर का शरीर चमकता है। क्यों? साधना, संयम, शील। तो कहने का अर्थ है इस शरीर से इतना राग, कितनी जिंदगी बर्बाद कर देते लोग। क्रीम, पाउडर, जितनी प्रकार क्रीम, अलग अलग क्रीम आती है ना, एक तुम वो परफ्यूम लगाते, परफ्यूम कितनी जीवों का घात हुआ है पता है। कितने फूलों को इकट्ठा किया गया, कितने उसको इकट्ठा करके उसको कैसे संग्रह किया, संग्रह कर जैसे जीव उत्पत्ति को कैसे उसमें फिर तुम्हें सुगंध नहीं मिली। लेकिन अधिकांशतः घरों में छोटे छोटे बच्चों में आज हैबिट पड़ गई है परफ्यूम डालना। घरों में परफ्यूम रखी होगी, डिब्बी की डिब्बी, शीशी की शीशी रखी ना, हमारे घर में नहीं है कहीं, बहुत बढ़िया, यहाँ गाँव में नहीं होगा सर, आप लोग घर में नहीं है ही नहीं घर में, क्या बात, बड़ी अच्छी बात है। जयपुर जैसे शहर में देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चे हुए परफ्यूम पर निकलते ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग परफ्यूम नहीं लगाते, परफ्यूम मतलब बहुत ज़्यादा घात है। कहने का अर्थ आ जाओ, उससे शरीर तो सुंदर बनेगा लेकिन आत्मा का घात होगा।
क्या हुआ? आत्मा का घात। आत्मा का घात मतलब अपकार। क्योंकि जीव, तुम शरीर की सुंदरता करोगे, जैसे बाल काले करवाए तो शरीर से राग हुआ, राग कर्म का घात बंद किया, कर्म के बंद ने आत्मा का घात कर दिया। खाने पीते हम, इसलिए खाने पीने को देखो, खाना अलग विषय है, वो आसक्ति से खाना अलग विषय है। हम लोग कभी आहार में जाते हैं सोच कर जाते हैं कि ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सोचिए मान लो कि आज हमें सपोज करो हमने ये खाना है, वो घर चौके में गए मिला ही नहीं, तो क्या बना ही नहीं मिलेगा। तुम तो घर में कह सकते हो कि बनाना वो बनाना है। हमने मान लो सोचा आज हमें लौकी सब्जी खाना, और बना दी हमने टिंडस की। हमने सोचा आज टिंडस ही बनाना, हमने कहा गिल की तुरई बना दी। हमने कहा तुरई खाना, उन्होंने बना दी, बस फिर क्या करोगे? इसलिए हम सोच के नहीं जाते। आज हमने कहा गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन बने ही नहीं, फिर क्या करोगे? इसलिए हम लोग सोच के नहीं जाते। हमने बताया प्रवचन हम आते हैं तो प्रवचन सोच के बोलते, सोच नहीं जाते क्या बोलना है। यहाँ बैठे जिनवाणी माँ को नमस्तु करते हैं, गुरु को नमस्तु करते हैं, अपने आप निकलता जाता है। टीवी ऑन करते हैं ना हम लोग, अपने आप कोई ना कोई सीरियल कोई ना कोई आ जाता है, कैसे हमारे यहाँ जिनवाणी आ जाती है। कहने का तो खाने जाओ, खाना है, पेट भरना है। अब दो व्यक्ति को हम लोग एक विषय देते हैं, एक पार्टी किसी के यहाँ है, भोजन बनाया है, ये बताओ उसने सब कुछ बनाया और जो जो बनाया वो आपको मिलना है, कि जो आपको खाना है वो मिलना है, जो बनाया वो मिलना है, जो बनाया है। अब दोनों को मिलना है कि एक को मिलना है? दोनों को निमंत्रण किया। अदमा के ना एक व्यक्ति खा रहा, मजा आ गया, क्या आनंद आ रहा है, ऐसा मिलता है। एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, खूब बड़ा प्रसन्न, एक गुलाब जामुन, 2 3 खा लो, 4, वो भी 4 खा रहा है, ये भी 4 खा रहा है। देखना, ध्यान रखना, लेकिन वो आसक्ति नहीं खा रहा है। अंतर देखना, अंतर, बस वही देखना विशेषता कि दो व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति बने हैं। दो व्यक्ति बने, एक मिथ्या दृष्टि कर दे, सम्य दृष्टि कर दे, एक पापी कर दे, धर्मात्मा कर दे, एक रागी कर दे, बैरागी कर दे। खाने से कोई रागी बैरागी नहीं कहलाता है, ध्यान रखना। आसक्ति अंदर राग कितना है, मिल रहा है, खा रहा है, निमंत्रण किया है, भाई साहब भोजन करने आना, ठीक, नहीं भाई साहब भोजन ठीक, दोनों को दे दिया, मजा आ गया। इडली, डोसा, पतासी, गुलाब जामुन, काजू कतरी, इमरती, जलेबी, और क्या क्या अच्छा लगता है, दही बड़ा, जूस, आइसक्रीम। और देखो अभी खुश हो रहे, देख के अच्छा लगा, बना ही था। अब दोनों वहां गए, एक सामान उसे ठीक है, कुछ देखा भी नहीं। कई लोग तो पहले देखते हैं क्या का आइटम है, क्या बहुत सारे लोग पहले देखते हैं आइटम क्या है, अच्छा आइटम पहले खाते हैं, पूरी सब्जी तो बाद में रखते हैं। पहले आइसक्रीम खा लो जिससे पेट नहीं बनना, पहले दही बड़ा खा लो, या इडली डोसा खा लो, या चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये चीज़ रहती है ना, देखो खाने की सोचते, वो चीज़ खाते पहले, पूरी सब्जी का तो देख करके मानते। बहुत सारे लोग पहले स्टार देखते हैं क्या क्या चीज़ है, पहले समझ लेते। मैंने सुना है ऐसा, और बाकी आप लोग जानते हो, कहीं कहीं का तो एक्सपीरियंस मुझे भी, जब मैं छोटा था उसमें, और उतने आइटम पहले बनते थे तब ऐसा नहीं, पर ध्यान भी नहीं उतना व्यायाम। लेकिन हाँ ये ध्यान है, जो अच्छा लगता था पहले वहीं जाते थे। पहले दिन एक बार खाया, दूसरी बार घुमा फिरा के फिर आते थे, कहीं देखना ले सामने वाला, और तीसरी बार लेना हो तो दूसरे को भेजते थे, भाई तू लिया मेरा तरफ से भी, सोचा ना अच्छा भी लग रहा, खाना भी है, वो देखेगा, तीसरी बार आ गया, गुलाब जामुन तीसरी लग गई। कहने का मतलब मैं ना जाऊँ विषय पर कि वास्तव में दोनों व्यक्ति गए, दोनों व्यक्ति ने देखा, दोनों व्यक्ति ने देख करके देखा, एक तो मजा लूट रहा है, अंदर अंदर गदगद हो रहा है, साथ में कैमरा, मजा टेस्टी था, टेस्टी क्या बोलते हो, बहुत बड़ा टेस्टी था। एक सामान व्यक्ति कुछ नहीं करा, दूसरा जितना आइटम उसने खाया उतना ही आइटम उसने खाया, जितनी मात्रा में उसने खाया उतनी मात्रा में उसने खाया, लेकिन एक सामान्य रूप से खाता है, एक राग से खाता है, एक कर्म का बंध कर रहा है, एक पुण्य कर्म का आश्रम कर रहा है, अथवा निर्जय कर रहा है। अब आ जाओ इसमें दो व्यक्ति का मतलब, एक श्रावक, एक साधु, एक योगी, एक भोगी। वही सामग्री हम खाते, वही सामग्री आपने खाई। एक दृष्टांत आपका मतलब सबको चौका वाला ले लें, ठीक है ना। हमने भी खाई, आपने बनाई इसलिए हमने खाई, पर आपने खाई मजा आ गया, ऐसे बनाया करो वहां रोज रोज भाभी जी, पत्नी, कुछ भी, बेटी, आसक्ति से हम खाते हैं, आपने बनाया, हमने कभी नहीं कहा तुम ये बनाओ, हमने ये नहीं कहा कभी ये करो, ये नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। हमें तो जितना कम आइटम मिलता है, सच कह रहा हूँ अंदर से, जितना कम आइटम मिलता है उतना अच्छा आहार होता है, उतना बढ़िया रहता है। जितना ज़्यादा आइटम रहता है
तो बदनाम हमारा होता है, खाते आप। समझ गए नहीं? बदनाम मतलब कहीं दूसरा लोग व्यक्ति देखे जो रागी हो या धर्म को नहीं जाना हो, महाराज इतने सारे आइटम खाते हैं, महाराज ने खाया मतलब 4-6 आइटम 10 आइटम 15 आइटम बना लिए, महाराज ने इतने से ले लिया, मान लो उदाहरण के लिए तुम्हारा पेड़ ले लिया, मतलब 1 पेड़ ले लिए 2 पेड़ ले लिए, कितने पेड़ बचे? लगभग पूरे बच्चे जितने बने। पराठे बनाए तुमने खूब बना दिया, हमने कितने लिए? 2 पीस लिए, 3 पीस ले लिए, सब कुछ दृष्टांत मात्र। तुमने इडली बनाई कितनी ले ली? 1-2 पीस ले ली, 3 पीस ले, 4 पीस ले ली, कितने लेंगे भाई? और भी आइटम मतलब काजू कतरी ले, मन 2 पीस लिए, 3 पीस लिए, कितने लेंगे? बाकी लगभग छोड़ के आ गए। अब नाम हो गया क्या? महाराज के लिए बनाए। खाया किसने? पूरा खाना चाहिए, खाने के लिए बनाना चाहिए, घर में अच्छा भी चीज़ है, बनाना भी चाहिए, महाराज के लिए बस बनाना भी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना। परंतु विषय ये है, इतना सारा आइटम बना लिया और कोई रागी हो जो जिन धर्म को नहीं मानता हो, जैन मुनियों को नहीं मानता हो, जैन मुनियों को बुराई करने वाला हो, यार इतना आइटम खाते, इतना महाराज खाते हैं, ऐसा खाते हैं, तो बुराई हमारी, वो खाने मिला तुम्हें। अब आ जाओ मेरे विषय पर। तुमने सब कुछ बनाया, हमने सब कुछ ले लिया, पर हमने इसलिए लिया कि हमें लेना है। कई बार तुम्हें नहीं भी लेना हो तो लेना पड़ता है। हमारे जैसे ज्ञानी हो जाते तो कभी भाई चलो ये दे रहा तो क्या करें, ले आओ ले आओ, ठीक क्या करो, नहीं भी लेना तो ले आओ, क्यों? क्या पेट भरना है, कहीं ना कहीं कुछ भी हो, देखो ये पता है भक्ष है, हमारी आदत है, शुद्ध है। कई बार हमें नहीं भी कोई चीज़ होती है तो ले लेते, भाई जी कर लिया, अब इशारा तो करना ही नहीं है, इशारा करते नहीं है, अब नहीं भी ले आओ, पेट भरना आराम से। कहने का मतलब ले लिया, पेट भरना है, क्योंकि स्वाद के लिए नहीं, पेट भरने के लिए, साधना के लिए, ठीक है ना? अब हमने खाया, वही चीज बची हुई तुमने खाई और तुम खा रहे हो, मजा आ गया, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, कितना आनंद आ, मजा आ गया। क्या कहते हैं 10% भी नहीं बनता है वैसे महाराज के, उसमें तो बड़ा आनंद आता है। तो कहने का मतलब एक योगी भोजन करता है, एक भोगी भोजन करता है। योगी वैराग भावना से करता है, भोगी राग भावना से करता है, एक कर्म का बंध करता है, एक कर्म की निर्जला करता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ज्ञानावरण में सुबचंद्र स्वामी लिखा है, अलौकिक मोहवृत्तम ज्ञान ना केन वर्णते, अज्ञानी बदते यत्र ज्ञानी तत्र मुचते। क्या लिखा? अलौकिक मोहवृत्तम ज्ञान ना केन वर्णते, ज्ञानियों के वर्णन कैसे करूं? अलौकिक, अहो आश्चर्य, अलौकिक वृत्ति है ज्ञानियों की, साधुओं की अलौकिक वृत्ति है। कैसे? अज्ञानी बनते अच्छे, जिस विषय में अज्ञानी बनता है उन्हीं विषय में ज्ञानी कर्मों से छूटता है। ये तो विशेषता है। ज्ञानी भी खा रहा है, अज्ञानी भी खा रहा है। ज्ञानी इसलिए खा रहा है भोजन करना है, अज्ञानी खा रहा है मजा आ गया, मजा आएगा, आज तो स्वाद मिलेगा, आज तो बढ़िया बढ़िया चीज मिलेंगी। अब देखें ना, 2 प्रकार के लोग अभी यहाँ कोरोना वायरस से लोग, कैसे लोग उस साइड से कोई आता हो, उस साइड मतलब क्या बोलते उसको, ऊपर वाले, ऊपर से पुराना बाजार से आते हैं, मंदिर आना है, यहाँ ठेला उठाया सब्जी का, ठीक, चावल की डिब्बी ली। एक व्यक्ति कहता है पत्नी से, सुनो ठेला तो सब्जी ले आए, चावल की डिब्बी भी दे दे, मंदिर भी निपटाऊंगा। क्या समझ रहे नहीं? क्या ठेला दे सब्जी का, चावल की डिब्बी भी दे दे, मंदिर और वहीं पड़े, मंदिर में दर्शन कर आऊंगा। एक व्यक्ति कहता है चावल की डिब्बी लेते, चावल की डिब्बी लेता है, चावल की डिब्बी ले ली, चावल की डिब्बी दो, एक काम कर थैला भी दे दे, सब्जी भी ले आऊंगा। बहुत बढ़िया, दोनों मंदिर आते हैं, प्रायोरिटी को दे दी। सुनो क्या नहीं, सुनो, एक भावना भावना भावना, बस मांगे तो छोड़ो, यही तो भावना करते रहे। दोनों मंदिर आते हैं, दोनों मंदिर आते हैं भैया, दोनों मंदिर आते हैं, दोनों ने थैला उठाया, दोनों डिब्बी उठाई, किसकी? चावल की, द्रव्य की, तुम्हारे हिसाब से द्रव्य कहते हैं, ये नहीं समझता हो। और दोनों मंदिर चले, एक कहता है थैला दे दे, सब्जी ले आऊं, डिब्बी भी दे दे, मंदिर भी घुमाऊंगा। एक कहता है डिब्बी दे दे, मंदिर घुमाऊं, थैला भी दे दे, सब्जी भी ले आऊंगा। ठंडक क्या नहीं, दोनों में कितना अंतर आया? दोनों चल दिए और विश्वास करो दोनों का मरण हो गया एक्सीडेंट से। एक सब्जी लेने के भाव से मरा, सब्जी में जीव हुआ है, नरक गया, त्रियंज बना, और एक मंदिर के भाव से ईश्वर गया। क्यों? क्योंकि एक का भाव था मंदिर जाना है, सब्जी भी ले आऊंगा, बार बार क्यों आऊं जाऊं, कोरोना वायरस चल रहा है, हिंसा अलग होगी, जीव अलग बनेंगे, समय अलग बर्बाद होगा, उतनी देर में और जॉब कर लूंगा। वो एक कहता है सब्जी लेने जाना ही है, मंदिर और निपटाऊंगा, हाँ समय तो है ही नहीं है मंदिर जाने के लिए, जाना ही है सब्जी लेने, मंदिर और जाऊंगा। भावना भवनाशनी, भावना भववर्धनी, भावना ही भव का नाश करती है,
भावना ही भाव को बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं, अब जैसे मान लो हम लोग रुके हैं कहीं, सब जगह महाराज हमारा तो क्या अकेले नहीं मान लो, और कितने सारे महाराज हैं जहाँ जहाँ रुके हैं। अब तुम्हें आहार तो कराने का व्यवस्था बनाना है। एक सोच रहा हो यार, देखो दो की विशेषता, दो प्रकार के जो होंगे यहाँ भी, दो मतलब देखो यहाँ की नहीं कर रहा हूँ, सब जगह बहुत सारे साधु हैं, बहुत जगह समाज भी है। यार क्या होता है, महाराज का बयान नहीं हो रहा, अब कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक चौका लगाएंगे, कहाँ तक व्यवस्था बनाएंगे, तो परेशानी हो जाएंगे भी, तो 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, और कहीं लॉकडाउन नहीं खुला तो 4 महीने और महाराज लॉकडाउन, भगवान लॉकडाउन खुल जाए, महाराज को प्यार हो जाए, टेंशन फ्री, देखना। और दूसरा सोच रहा है कितना सौभाग्य, रुकना है महाराज को, बिहार नहीं हो रहा नियम से, मतलब बिहार नहीं हो रहा, मान लो रुकना ही है। एक सोच रहा है लॉकडाउन खुल जाए तो महाराज व्यवस्था बने, कहाँ तक व्यवस्था बनाएंगे, महाराज बिहार कर दे, टेंशन फ्री हो जाए। और दूसरा सोच रहा है कितना पुण्य है, लॉकडाउन चल रहा है, हमें महाराज के दर्शन मिल रहे हैं, आहार देने मिल रहा है, देखने का सौभाग्य मिल रहा है, आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है, कितना पुण्य हमारे नगर में साधु के हैं। दोनों लोग तो दोनों व्यवस्था बना रहे, ऐसा व्यवस्था नहीं बना रहे, वो भी व्यवस्था बना रहे, वो भी व्यवस्था बना रहा, दोनों व्यवस्था बना रहे, लेकिन एक सोच में देखो कितना अंतर है। अब तो करना ही पड़ेगा, मान लो चतुर्मास भी करना पड़ेगा, मजबूरी का भाव कहीं जाए, पुण्य का भाव आ गया, एक जगह तो मजबूरी का भाव आ गया, एक मजबूरी भाव आ गया, एक सौभाग्य का भाव आ गया, एक मजबूरी में अब करना ही पड़ेगा, तो एक कह रहा नहीं सौभाग्य पुण्य का भाव आ गया। कैसे कह रहे जी विनय जी, क्या भाव होंगे, मेरा सौभाग्य है, वैसे चतुर्मास मिलना नहीं था, या करा रहे कुछ भी, मान लो एक दृष्टांत है भी, मत समझ लेंगे वही क्या, तो आप सब महाराज के हाँ मान लो सपोज करो, तो बात बताएंगे क्या होगी, अपन कह नहीं सकते, जो होना होगा, पर जो होना वो निश्चित पक्का है। चतुर्मास यदि सुनो यदि टाबा में लिखा होगा भगवान भी नहीं टाल सकते, हमारा पुण्य प्रबल होगा नियम से। इसलिए अब आ जाओ, मैं अपन जो हमने दृष्टांत दे रहे थे, क्या बताओगे आप, क्या जो इतश्चिंता मणि दिव्य इतः पुण्या के खंडकम ध्याने चेद वे लभ्ये वात्रंता विवेकिना। आहा धन्य भगवान।